न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी। आसनसोल चेलडंगाल के लक्ष्मी नारायण ट्रेडिंग कंपनी ने इंडियन बैंक का नहीं चुकाया करीब 4 करोड़ का कर्ज। बैंक ने कानूनी कार्रवाई करते हुए कंपनी की बंधक संपत्ति को किया जब्त और सील। पार्किंग को लेकर आसनसोल हाटन रोड के पास ऑटो टोटो चालकों में मारपीट। सड़क जाम होने से आम जनता हुई परेशान। पुलिस के पहुंचने से स्थिति हुई सामान्य। दुर्गापुर में एक इंटक नेता पर नौकरी के लिए 2.5 लाख रुपए लेने का आरोप। स्थानीय लोगों ने आरोपित नेता को बांधा पेड़ से। फंडे पार्टी डोनेशনের জন্য বলা হয়েছিল। दुर्गापुर कोर्ट ने 2016 के कोल माफिया आमीन शेख हत्याकांड में 8 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। दोषियों के परिजनों ने जताया रोष। हम सब कर्मी झाड़ दें, खाली कर दिए, जो भी सामान लेना है लेकिन करिए। आप अपना जो सामान है खाली कीजिए। बैंक का कब्जा इस बिल्डिंग पे। बकाया कर्ज को नहीं चुकाने पर मंगलवार को इंडियन बैंक ने एक बार फिर अपने कर्जदार ग्राहक के ऊपर कार्रवाई की। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के चेलीडंगाल स्थित लक्ष्मी ट्रेडिंग द्वारा कर्ज के ब्याज सहित 3 करोड़ 90 लाख रुपया नहीं चुकाने पर बैंक ने कंपनी को जब्त कर सील कर दिया। यह कार्यवाही बैंक के अधिकारियों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की। इस मौके पर बैंक के AGM मृत्युंजय दास, मजिस्ट्रेट अनिरुद्ध राय, रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी, अधिवक्ता संग्राम सिंह, आसनसोल दक्षिण फाड़ी प्रभारी अनंत राय, हेमंत दत्ता आदि मौजूद थे। इस मौके पर AGM मृत्युंजय दास ने बताया कि लक्ष्मी ट्रेडिंग द्वारा बैंक से 2 करोड़ 75 लाख रुपए कर्ज लिया गया था, जो ब्याज समेत 3 करोड़ 90 लाख रुपया हो गया। कर्ज लौटाने के लिए कई बार नोटिस किया गया, लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया। पहले सांकेतिक कब्जा लिया गया था, इसके बावजूद भी डिफॉल्टर ने पैसा भुगतान के लिए कदम नहीं उठाया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए DM ने धारा 34 के तहत आदेश मिलने के बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में बंधक रखी गई संपत्ति पर कब्जा लेकर सील किया है। लक्ष्मी नारायण ट्रेडिंग प्रोपाइटर उज्जवल चौधरी, नारायण चौधरी है ना हैंडल, वो बैंक से 2 करोड़ 75 लाख लिए थे लोन। वो दे नहीं पाए, इंटरेस्ट ये सब टाइमली दे नहीं पाए, तो अकाउंट जो है उनके कारण ना वो NPA हो गया था मार्च 2021 में। तो उनका कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज था, तो बैंक जो है सरफेसाई है ना 13(2) जो है बैंक का जो नियम है ना, ये सरफेसाई 2 में है ना, बैंक अभी आज फिजिकल पोजीशन ले रहा है। पहले इनको नोटिस दिया गया, इनको हाँ नोटिस था, डिमांड नोटिस दिया था 60 डेज का। उसके बाद सिंबॉलिक पोजीशन लिया गया था। उसके बाद वो कुछ जो भी है ना थोड़ा कुछ जो डिले हुआ, तो अभी DM परमिशन मिलने के बाद अंडर सेक्शन 13(4) जो है हम आज मजिस्ट्रेट है ना और पुलिस है ना के सहायता से हम फिजिकल पोजीशन ले रहे हैं आज। राज्य में हायर सेकेंडरी 2023 चल रहा है। इसी बीच आसनसोल के हाटन रोड इलाके में 2 ऑटो चालकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके कारण हाथापाई हो गई, जिससे आसनसोल के हाटन रोड इलाके में भीषण जाम लग गया। मूल घटना बुधवार की सुबह शुरू हुई, जब परीक्षार्थियों को ले जा रहा एक ऑटो चालक ने हाटन रोड इलाके में अवैध रूप से खड़े एक अन्य ऑटो चालक से अपने वाहन को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों ऑटो चालकों में बहस होने लगा। यह बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। कुछ ही समय में दोनों पक्षों के ऑटो चालकों में मारपीट होने लगी। इसकी जानकारी आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। हाटन रोड स्थित ऑटो टोटो चालकों का कहना था कि उषाग्राम के ऑटो टोटो चालक जहां तहां वाहन खड़ा कर दे रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उषाग्राम स्टैंड के ऑटो टोटो चालकों का कहना था कि ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं या लोग पैसेंजर उठाने को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं। आसनसोल GT रोड पर भीड़भाड़ कम करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाए गए। उस समय सभी ऑटो चालकों ने प्रशासन के नियम को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वर्तमान समय में तय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जहां तहां वाहन चालक अपनी गाड़ियां खड़ी कर जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल के नीचे भी अवैध रूप से ऑटो स्टैंड बना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस दिन भर मौजूद रहती है। प्रशासन हर चीज के प्रति उदासीन है। पीड़ित ऑटो चालक जमीर अहमद की यह शिकायत है। उधर से ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा था और एक पैदल जा रहा था यहाँ से,
तो एक बोला कि थोड़ा सा गाड़ी साइड कर ले भाई, रोड पर तो लोग रखा है अनलीगल, ठीक है थोड़ा साइड कर ले, ये पूसा ग्राम चलता है ये लाइन में। तो वो बोला ना कि हमरा नहीं, हम साइड नहीं करेंगे। तो दूसरा ड्राइवर हमारा जब रोडे पर रखना है तो अच्छा से रखो, तो रोड पर रख दिया। तो उधर से दो पीछे वाला आके एक और ड्राइवर को फाइट चलाया, यहाँ पर फट गया है और इधर से हम फिर दौड़े। तो उधर से जब वो फाइट चलाए तो हम भी लोग इधर से लब के क्या हुआ तो देखे खून गिर गया, तो बस हाथापाई हुआ। एक और लड़का है फिर दूसरा ड्राइवर को फिर मारा, उसका वो दांत टूट गया। इसी वजह से फिर हम लोग इधर से पूरा झूठ झमेला बढ़ा। हालांकि पैदल चलने वालों से लेकर आम नागरिकों सवाल उठाने लगे हैं कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अवैध पार्किंग कैसे हो रही है। নিজেদের মধ্যে একটা হয়েছে, দুপক্ষই অটো, কেউ টোটো চালায়, সব তো আমাদের লোক। আসানসোল শহর অনেক বড় হয়েছে আর প্রচুর লোক আছে যারা অটো চালিয়ে সংসার চালায়, কেউ টোটো চালিয়ে সংসার চালায়, কেউ ফুটপাথে হকারি করে সংসার চালায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আসানসোলে গাড়ি রাখার, অটো রাখার, যারা অটো চালায় তাদের অটোর স্ট্যান্ডের কোনো ব্যবস্থা নেই। তারপরে যে টোটো চালাবে টোটো স্ট্যান্ডের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। হকার্স ফুটপাতে যারা বসছে তাদেরকে একটু গাইডলাইন যদি করে দিত আজকে সমস্যা হতো না। काजी नजरुल विश्वविद्यालय में कुलपति को हटाने और रजिस्ट्रार के बर्खास्तगी का आदेश रद्द करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का आंदोलन बुधवार को 10वें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन में छात्र छात्राओं ने भी समर्थन किया है, लेकिन छात्र छात्राओं ने बुधवार को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में जल जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग पर जुलूस निकाला। यह जुलूस विश्वविद्यालय परिसर से बाहर रोड पर शुरू होकर विश्वविद्यालय परिसर में खत्म हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि विश्वविद्यालय के लॉ विभाग, माइनिंग विभाग एवं अन्य कई विभागों में पानी की समस्या है, वहाँ जलापूर्ति नहीं हो रही है। शौचालय की भी हालात बदहाल है। यदि इस बुनियादी समस्याओं का समाधान जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। इसमें शामिल है। आज हम लोग मतलब ऐसा बोलना चाह रहे थे कि हम लोग ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज जब देखे कि सर लोग सब शामिल हैं आंदोलन में, तब हम लोग भी अपना दावी लेके आए हैं कि हम लोग का लाइब्रेरी में सफिशिएंट बुक नहीं रहता है, पानी का ठीक से मतलब जो बुक खोजने जाए वो तो रहता ही नहीं है पहला बात, फिर गूगल से ही काम चलाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग का पानी का सफिशिएंट नहीं है, हम लोग का कैंटीन ठीक से नहीं है, हम लोग का बाहर खाना खाना जाना पड़ता है, क्लासरूम ठीक नहीं है। इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आए और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। আমাকে বলতে হবে ও কার নামে টাকা তুলছে আইনটিসি নামে আইএনটিসি নামে না কার নামে তুলছে সেটা বলুক। राज्य में शिक्षक समेत कई विभागों में पैसे के बदले नौकरी बेचने के मामले का पर्दाफाश हो रहा है। दुर्गापुर में भी एक मामला सामने में आया है, जहां एक गैर सरकारी कंपनी में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का आरोप एक नेता पर लगा है, जिसे स्थानीय लोगों ने पेड़ से बांध दिया। ये घटना दुर्गापुर के मिश्रा इस्पात प्रोजेक्ट के ठीक सामने खेत में हुई। आरोप है कि दुर्गापुर के मेन गेट इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने 6 महीने पहले इस्पात परियोजना में ठेका मजदूर के रूप में काम करने के लिए एक नेता शांतनु मुखर्जी को करीब 2,60,000 रुपए भुगतान किया था। वो नौकरी पाकर खुश था, लेकिन आज जब नौकरी ज्वाइन करने आया तो स्थानीय लोगों ने उसका जॉब कार्ड छीन लिया, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले स्थानीय लोगों को और जो काम करते हुए अपनी जान गंवा दी है, उनके परिजनों को पहले नौकरी दी जाए, इसके बाद बाहरी लोगों को नौकरी दिया जाए। इसके लिए आंदोलनरत है। स्थानीय लोगों ने जब नौकरी ज्वाइन करने आए युवक से पूछा कि पैसे लेकर किसने नौकरी दिलवाई, तो ठगी के शिकार युवक ने बताया कि इस्पात नगर दुर्गापुर निवासी शांतनु मुखर्जी नामक नेता का लिया। इसके बाद शांतनु मुखर्जी को स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के सामने बुलाया। जैसे ही शांतनु मुखर्जी गेट के सामने पहुंचा, वैसे ही स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया। कैमरे के सामने आरोपी शख्स ने दावा किया है कि युवक ने नौकरी पाकर खुश होकर उसे पैसे दिए हैं और उस पैसे को उसने श्रमिक संगठन के लोगों तथा पार्टी फंड में देने का दावा किया। सूचना मिलने पर फरीदपुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नेता शांतनु मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में जिला भाजपा नेतृत्व ने कहा कि टीएमसी श्रमिक नेता पूरे राज्य में किसी भी घटना को लेकर मजाक बना रहे हैं। ये तस्वीर शर्मनाक है। हालांकि तृणमूल श्रमिक संगठन के नेता ने आरोप लगाया है कि पार्टी की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने सिरे से सभी आरोपों को नकार दिया। 2,60,000 दिया था। किसके लिए दिए थे? एज ए पार्टी फंड में। कौन सा पार्टी में? INTS। उसका बाद किसके लिए दिए थे? भाई के लिए? हाँ, वही पर्पस में। क्या नौकरी के लिए? नौकरी पर्पस में तो नहीं था, लेकिन बोले थे कि हाँ हो जाएगा तो पार्टी फंड में कुछ लगेगा, तो उसी में पर्पस में मैं दिया था। ওনার চাকরির উনি যেভাবে চাকরির পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ দিয়েছেন সেইভাবে ইন্টারভিউ দিয়েই পাস করা হয়েছে। চাকরির জন্য কোনো টাকা নেওয়া হয়নি। পার্টি ফান্ডে পার্টি ডোনেশনের জন্য বলা হয়েছিল, ও সেটা নিজে দিয়েছে। ওর সাথে কোনো জোরাজোরি বা চাকরি হবে না, বার করে দেওয়া এরকম কোনো। কত টাকা দিয়েছিলেন? 2,60,000। কোন ফান্ডে দিয়েছিলেন? কোন ইউনিয়ন? আমাদের INTUC TTUC। শিল্প তো পশ্চিমবঙ্গে একটাও তৈরি হয়নি। যেসব সরকারি ক্ষেত্রগুলো রয়েছে সেখানেও টাকার বিনিময়ে অযোগ্য প্রার্থীরা যোগ্যদের বঞ্চিত করে চাকরি পেয়েছে এবং তার নেতৃত্ব দিয়েছে তৃণমূলের নেতারা এবং মন্ত্রীরা। দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্লান্ট, এখানে ঠিকা শ্রমিকের কাজ, সেক্ষেত্রেও 2-3 লাখ টাকা করে নিয়েছে তৃণমূলের নেতারা। এখানকার শিল্পাঞ্চলে সোনপুর বাজারের প্রজেক্ট হোক, ইসিএলের আউটসোর্সিং মাইন্স হোক, পঞ্চায়েত হোক, কর্পোরেশন হোক, ব্লক অফিস হোক, সব জায়গাতে ঠিকা শ্রমিক হোক বা সরকারি কর্মচারী, সব জায়গাতে এরা টাকা দিয়ে লুটপাট করেছে। कुल्टी थाने के चौरंगी फाड़ी पुलिस को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर मंगलवार की रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने देवीपुर के पास नेशनल हाईवे 19 से अवैध कोयले से लदे 2 ट्रक के साथ एक चालक को गिरफ्तार किया। समाचार सूत्रों के अनुसार चौरंगी चौकी के पुलिस की सूचना मिली कि कार्बन एशियन सेल नाम के फर्जी पेपर के तहत झारखंड से इस राज्य में अवैध कोयले लदे 2 ट्रक तस्करी के इरादे से बंगाल सीमा में प्रवेश किए हैं। दोनों ट्रक कार्बन एशियन सेल के ट्रक फर्जी चालान के साथ आसानी से पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर डीबूडी चेक पोस्ट से गुजर चुके हैं। इस सूचना के बाद चौरंगी चौकी पुलिस ने दोनों ट्रकों की तलाश शुरू की और अंत में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर देवीपुर के पास खड़े कोयले से लदे 2 अवैध ट्रकों को एक चालक समेत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दूसरे ट्रक का चालक खलासी पुलिस को देख फरार हो गया। गिरफ्तार चालक राजू मंडल पूर्व बर्धमान जिले के गलसी थाने की सिमनूरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बुधवार को पुलिस ने उसे आसनसोल कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कहा कि जांच के उद्देश्य से उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। चौरंगी पुलिस चौकी अधिकारी शीतल नाग कार्यभार संभालने के बाद से ही अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ सक्रिय है। पुलिस ने घटना की आगे की जांच शुरू कर दी है।
दुर्गापुर कोर्ट ने 2016 के सनसनीखेज कोल माफिया अमीन शेख हत्याकांड में 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दुर्गापुर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश प्रियव्रत दत्ता ने बुधवार को अभियुक्त को सजा की घोषणा की। माननीय न्यायाधीश ने न्यायालय में 8 प्रतिवादियों को दोषी करार दिया। दोषियों को आजीवन कारावास के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। संयोग से कल कुल 11 लोगों को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया था। इनमें से 3 को बरी कर दिया गया। सजायाफ्ता अभियुक्तों के नाम शेख सनीउल, शेख सकीबुल, शेख कासिम, शेख नूरुल होदा, शेख जहांगीर, शेख जैनुल, बाबर अली और शेख शाहजहां है। ये सभी फरीदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। फैसले के बाद आमीन की हत्या के मामले में दुर्गापुर कोर्ट ने सजा पाए दोषियों के परिजनों से रोष जताया। सजा का ऐलान होते ही सजायाफ्ता अभियुक्तों के परिवार की महिला सदस्य सरकारी वकील के विरोध में भड़क उठी। सरकारी वकील देवव्रत राय पर आरोप लगाया कि वकील ने कानून मंत्री मलय घटक के नाम पर 4 बार में 20 लाख रुपए लिए। इस घटना से कोर्ट परिसर में सनसनी फैल गई। আমার কেন সাজা আমি এটাই বলতে চাই আমাদেরকে কেন মিথ্যা আশা দিল আমাদেরকে মিথ্যা আশা কেন দিল যে বেল হয়ে যাবে আমাদেরকে পরিষ্কার বলতে পারতো যে বেল হবে না তোমরা আমাদের কাছে আসো না টাকা নিয়েছে আমাদের ছেলে আমরা 20 লাখ টাকা দিয়েছি ও 6 বছর থেকে আমাদেরকে বলছে খালাস করে বের করে আজকে আমাদেরকে এরকম বললো সবাই মিলে বললে শোনা যাবে না। একজন বলুন কি হয়েছে কি দেবো আমরা 20 লাখ টাকা দিয়েছি একজনকে ও বলেছিল যে খালাস করে বের করে দেবো কিছু इस घटना में सुरक्षा के अभाव में सरकारी वकीलों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दुर्गापुर कोर्ट के 22 सरकारी वकीलों ने गुरुवार से न्याय व्यवस्था में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। सरकारी वकीलों के लिए तुषार गुप्ता ने कहा कि कैसे आज कोर्ट परिसर में एक सरकारी वकील को परेशान किया गया और सरकारी वकीलों ने शिकायत की कि पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है। इस हड़ताल से न्यायालय के कामकाज पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। আমরা ইমিডিয়েট একখানা মিটিং করলাম, যে মিটিংয়ে আমাদের সমস্ত পাবলিক প্রসিকিউটররা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী কাল থেকে আমরা পেন ডাউন করব। কারণ যেখানে একজন সরকারি আইনজীবী কাস্টডিতে রেখে সাজা নিশ্চিত করলো পুলিশের করা কেস, সেখানে পুলিশ নির্লজ্জভাবে সেই পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অন্যান্যদেরকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। খুবই বাজে লাগে দেখতে, যেখানে এক দঙ্গল মহিলা আমাদের মহিলা লয়ারদের প্রতি এবং পাবলিক প্রসিকিউটর দেবব্রত সাঁয়ের প্রতিও উল্টোপাল্টা মন্তব্য করছেন, তেড়ে আসছেন। সেই জায়গায় পুলিশ নীরব দর্শক। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। श्री बालाजी फैशन जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल।
अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसुस। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 35 के गोपाल मार्ग क्षेत्र में शमशान घाट की जमीन पर कब्जे के विरोध में भाजपा नेता व कार्यकर्ता बुधवार सुबह 8 बजे भूख हड़ताल पर बैठ गए। आंदोलनकारियों की शिकायत है कि क्षेत्र के भू माफिया लंबे समय से शमशान घाट की जमीन पर कब्जा कर बहुमंजिला मकान बना रहे हैं। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, जिला आयुक्त, पुलिस आयुक्त, OC, अनुमंडल आयुक्त, दुर्गापुर नगर पालिका एवं आसनसोल दुर्गापुर विकास मंडल से की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। भाजपा के नंबर 1 मंडल अध्यक्ष ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने कहा कि शमशान घाट जाने वाली सड़क को भू माफियाओं ने घेर लिया है। हमने प्रशासन को बताया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम भूख हड़ताल पर हैं। गोपाल मठेर जे पुरानो श्मशान DMC रेजिस्टार्ड শ্মশানের পাশে একটা ব্রিজ আছে, যেটা তখনকার দিনে এডিডে বানিয়ে দিয়েছিল যাতে গ্রামের মানুষরা এপার থেকে ওপার যেতে পারে। এই সমস্ত কিছু এই জমি হাঙ্গররা ঘিরে ফেলেছে। আমাদের গ্রামের এই শ্মশানের বোর্ড টাঙানো আছে এখানে, কিন্তু গ্রামের শ্মশানে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমরা এই চিঠি মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সবাইকে দীর্ঘদিন ধরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তারপরেও কোনো সুরা হয়নি। আমরা এর আগেও একবার অনশন বিক্ষোভে বসেছিলাম, কিন্তু প্রশাসন শুধুমাত্র আমাদেরকে মৌখিকভাবে আশ্বাস দিচ্ছে যে আমরা দেখছি, কিন্তু আজ আমরা ওই জন্য অমরণ অনশনে বসেছি। যতক্ষণ না এটা বিহিত হবে এই অনশন মঞ্চে দরকার প্রাণ ত্যাগ করবো, কিন্তু বিহিত না করলে আমরা वर्ष 2023 में हज पर जाने वाले हज यात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के लिए आसनसोल सदर महकमा शासक कार्यालय में बुधवार को एक जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 200 हज यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच हुई। यह जांच डॉक्टर शहंशाह आलम और डॉक्टर मकसूद आलम ने की। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिले के लगभग सभी हज कोऑर्डिनेटर उपस्थित थे। इसमें सैयद कमरुल होदा, डॉक्टर कौसर इमाम, हाजी मुनीर, हाजी इमामुद्दीन, हाजी मुख्तार समेत अन्य कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद नदीम हुसैन ने बताया कि इस वर्ष जो लोग हज करने के लिए जाएंगे उनकी आज स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कोर्ट परिसर में की गई। पश्चिम बर्धमान के तमाम हुज्जाज किराम जो 2023 में आज जाने वाले हैं, उन लोगों का आज मेडिकल फिटनेस और स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रखा गया है और लगभग 250 हाजी आज यहाँ पर मौजूद हैं। और आसनसोल में जितने भी हज कोऑर्डिनेटर हैं और हम लोगों के साथ पूरी टीम है हज कोऑर्डिनेटर की। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से हज कमेटी के सचिव, जिला प्रशासन, मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था कि किसी भी हज यात्रियों का मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट किसी पार्टी कार्यालय में न करवाकर सरकारी कार्यालय में किया जाए। उनका आरोप था कि अगले वर्ष TMC के पार्टी कार्यालय में हज यात्रियों की स्वास्थ्य जांच हुई थी, जिस पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। इस बार भी हज यात्रियों की स्वास्थ्य जांच को लेकर कोई विवाद न हो, इसको लेकर सरकारी कार्यालय में हज यात्रियों का स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की गई है। पूरा देश इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 के रूप में मना रहा है, अर्थात मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष को चुना गया है। इसके तहत देश के कई राज्यों के कई जिलों में किसानों को प्रोत्साहन देने को लेकर सेमिनार किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को पश्चिम बर्धमान जिला कृषि विभाग के द्वारा कन्यापुर स्थित सिविल डिफेंस कार्यालय हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला कृषि विभाग के उप निदेशक जियारुद्दीन खान ने मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया, साथ ही इस फसल से होने वाले फायदों के विषय में विस्तृत जानकारी। मिलेट बोलते বোঝায় জোয়ার, বাজরা, রাগি, কোদো
এই ছোট ছোট যেগুলো কোর্স গ্রেন আছে এগুলোকে সিরিয়ালস, এগুলো তন্ডুল জাতীয় দানাশস্য, এগুলো যেহেতু কম যত্নে এবং কম সারে এবং কম খরচে চাষ করা যায়, এই জন্যে, এবং পৃথিবীর যে আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে, কম বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং কোথাও বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে, এই কম বৃষ্টিপাত যদি হয় তাহলে এই ফসলটা দিয়ে আমরা সেই প্রকৃতির খামখেয়ালিপনাকে কিছুটা চেক করতে পারবো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी,